जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। शनि देव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और आपके लिए साढ़े साथी का निर्माण करके बैठे हुए हैं। ये जो प्रथम चरण था, देखिए बहुत से लोगों को कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मुहाल कर गया, कि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बहुत कष्ट से होने लगी और उनके जीवन में एक संघर्ष का दौर प्रारंभ हो गया। ऐसा दौर जो पिछले लगभग 2.5 वर्षों से चला ही आ रहा है, जिसको उन्होंने जितना सँभालने का प्रयास किया उतना ही वो चीज़ें उलझती चली गईं। तो देखिए 20 फरवरी से राहु शनि अजातशत्रु प्रभाव प्रारंभ, मीन राशि राहु शनि का महाप्रयाण काल प्रारंभ। कितने भी परेशान हो गए हो, अचानक भूमि, भवन, वाहन, ऐश्वर्य, कीर्ति से मालामाल होगे। तो देखिए कुछ स्थितियाँ जो हैं आपकी परिवर्तित होने जा रही हैं और कुछ आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि देखिए किसी भी भाव में शनि हो, जब आते हैं तो अपने साथ कष्टों को लेकर आते हैं, किंतु जब जाते हैं तो आपके लिए सुखद स्थितियाँ निर्मित करके जाते हैं। अब देखिए आपने इनकी वक्री दृष्टि के बारे में भी सुना होगा। वक्री दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है इनकी कि जिससे देव, दानव, मानव और यहाँ तक कि त्रिदेव भी भयभीत होते हैं। त्रिदेव को भी नहीं छोड़ती है ये दृष्टि। तो देखिए शनिदेव एक तो दंडाधिकारी हैं, कर्माधिकारी हैं, आपके कर्मों के अनुसार आपको दंड देने का कार्य करते हैं और हर व्यक्ति के ऊपर 22.5 साल में साढ़े साती प्रारंभ होती है। तो अब शनि इस भाव से जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस वीडियो में ये जानेंगे शनि के प्रभाव आपके लिए क्यों नहीं प्राप्त हुए शुभ। वहीं ये भी जानेंगे नेक्स्ट भाव जो कि आपके लग्नगत आने वाले हैं, उस भाव में जब जाएंगे तो इनकी दृष्टियों का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार सा रहेगा। देखिए हालांकि देवगुरु के बारे में कहा जाता है जब जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ स्थान हानि करते हैं, किंतु शनि के लिए ये कहा जाता है वो जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ स्थान वृद्धि करते हैं। फिर भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि देखिए शनिदेव द्वादश भाव में बैठे हुए थे और द्वादश भाव जो होता है साढ़े साथी का निर्माण करता है, किंतु शनि की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि इनकी जहाँ पर दृष्टियाँ गई वहाँ से संबंधित भी आपके लिए विषम। क्योंकि देखिए तृतीय दृष्टि जो गई वो आपके धन भाव पर गई, वहाँ पर राशि कौन सी है? मेष। अब मेष राशि किसकी है? मंगल देव की। मंगल और शनि के संबंध अच्छे नहीं हैं, इनके संबंध जो हैं काफ़ी कटु है और आपके लिए यहाँ पर देखिए विस्फोटक योग का निर्माण हुआ। हालाँकि ये आंशिक था, किंतु इसका प्रभाव आपको, क्योंकि शनि प्रबल रूप से बलवान थे इस दौरान द्वादश भाव में, तो ये आंशिक होते हुए भी आपके लिए बेहद प्रबलता से प्रभाव देता हुआ, यानी धन संचयन आपका नहीं हो पाया, संचित धन भी आपका निकलने लगा, परिवार के साथ अनबन की स्थिति उत्पन्न हुई, खान-पान में भी काफ़ी अनियमितता हो गई आपके। सप्तम दृष्टि जो गई वो आपके षष्ठ भाव पर गई। यहाँ पर राशि कौन-सी है? सूर्यदेव की। हालाँकि पिता है, किंतु पिता-पुत्र के संबंध यानी कि 36 का आंकड़ा, तो इस प्रकार के कटु संबंध होने के कारण यहाँ की दृष्टि ने भी आपके लिए कुछ विशेष नहीं किया। फलतः आपके लिए शत्रुता पर हावी होने लगी, आपके ऋण की स्थिति उत्पन्न हो गई, आपकी प्रतियोगिता वगैरह में कुछ अच्छा पॉसिबल रिज़ल्ट नहीं प्राप्त हुआ। दसम दृष्टि सीधे गई आपके भाग्य भाव पर, सबसे ज़्यादा आपको परेशान करने वाली दृष्टि इनकी यही थी। यहाँ पर राशि कौन-सी है? वृश्चिक, अगेन मंगल। तो यह दृष्टि भी आपके लिए कुछ शत्रुता आपके साथ निभाती रही, क्योंकि भाग्य भाव में इस प्रकार का योग निर्मित होना मतलब 11 भावों से संबंधित आपके जीवन में निराशा। देखिए या तो आपकी लग्न आपके लिए अच्छा करे तब आपको सभी भावों से संबंधित शुभता निकल कर आती है, या आपका भाग्य आपके लिए अच्छा करे तब आपको सभी भावों से संबंधित शुभता निकल कर आती है। यहाँ पर जब भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्योंकि भाग्य जब प्रबल होता है, अच्छा होता है, तो देखिए आप कितने भी परेशान हों, आपके लिए कहीं न कहीं से मार्ग निकल ही आता है। और कभी-कभी भाग्य जब बलवान होती है, तो मार्ग जो ने दूसरा निकलता है वो इतना प्रबल निकलता है कि आप पहले वाले को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कि मेरी वो चीज़ इससे थोड़ी-सी कमतर थी, लेकिन अब जो चीज़ है वो उससे बेहतर है। तो देखिए कुछ इस तरीके के प्रभाव जब आपको प्राप्त हुए तो आपके जीवन में कहते हैं ना साढ़े साथी एक विकराल रूप में, हालांकि कुछ लोगों को अच्छे प्रभाव भी प्राप्त हुए, ऐसा नहीं है। उन लोगों को अच्छे प्रभाव हुए या तो जिनके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति बहुत अच्छी थी, या फिर जिन्होंने उपायों के द्वारा शनि को बहुत अच्छा किया हुआ था। देखिए मैं आपको ये आपको कोई और नहीं बताएगा,
बहुत से लोग हैं, लेकिन ये राज की बात आपको कोई नहीं बताते कि बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ग्रह का प्रभाव प्राप्त होता है। ग्रह कैसा है, शुभ अशुभ, गोचर के अनुसार भाव प्राप्त होता है। ये दो चीजें हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं, चलाती हैं। तो देखिए, इस ज्ञान की जानकारी को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इसके बारे में जान सकें। अब शनि का देखिए महाप्रयाण काल प्रारंभ होने जा रहा है। महाप्रयाण काल जैसा कि शास्त्रों में विदित है, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो पहले से आने वाले भाव पर उसके प्रभाव प्राप्त होने लग जाते हैं, और जिस भाव में है वहां से तो दे ही रहा है, किंतु जिस भाव में वो जाने वाला है वहां से भी उसके प्रभाव, इसे महाप्रयाण समय कहा जाता है। ये जो छोटे 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 समय पर राशि परिवर्तन करते हैं, इन ग्रहों का प्रभाव भी 2-4 दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। वहीं शनि, जो देखिए शनि के लिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि इनके प्रभाव जो है, क्योंकि ये ढाई से एक भाव में गोचर करते हैं, तो इनके प्रभाव 3 माह पूर्व से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। किंतु अब जो समय चल रहा है, देखिए हालांकि हम इस बारे में आपको बताना पहले भूल गए थे, तो अब हम बता रहे हैं कि इनका महाप्रयाण काल चालू हो गया। अब आपके लिए आने वाले समय में किस प्रकार की स्थितियां रहने वाली हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आने वाले समय की चर्चा करेंगे चार्ट पर सूत्र के साथ। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत ज्ञान की जानकारी और सूत्र भी, कुछ ऐसे सूत्र भी बताते हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ा सके, इसलिए कि ताकि आप अन्य जगह कहीं उलझ ना जाएं, भ्रमित ना हो जाए। तो देखिए, अब जो शनि राशि परिवर्तन करके आएंगे वो लग्नगत आएंगे। लग्न के लिए देखिए, ये व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, दृढ़ निश्चयी बनाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के देखिए संघर्षरत रहना सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते हैं कि आलसी बनकर, कामचोर बनके आप घर में बैठे रहो और चीज़ों को अवॉइड करते रहो। बहुत ही मेहनती, लगनशील बनाते हैं। वहीं देखिए, इनकी तृतीय दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव में सामने जो है गुरु की राशि है, क्षमा करें, शुक्र की राशि है। शुक्र यहाँ पर देखिए, शुक्र जो है शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट हैं और एक दूसरे के कारक पूरक हैं। एक दूसरे के प्रभाव में बहुत अच्छे अपने प्रभाव प्रदान करते हैं। तो शनि की ये दृष्टि अपने मित्र के घर पर होगी, तो यहाँ से संबंधित आपके पराक्रम, निर्णय, आपका बाहुबल, आपकी दिशा कार्य करने की, या आपकी टेक्नोलॉजी, आपके छोटे भाई बहन, या फिर आपके जीवन में कितना संघर्ष जो आप कर रहे हैं, कितना सफल रहेगा, कितना असफल रहेगा, ये सब चीज़ें यहाँ से आपकी शुभ होती हुई दिखाई देंगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, तो एक चीज़ तो आपके लिए यहाँ पर निगेटिव हो जाएगी, कि जो कि आपको डाइवर्स झेलनी पड़ेगी। आपके जीवन साथी का स्वभाव जो है थोड़ा सा, कहते हैं ना, रूड हो जाएगा, कि उनकी भाषा में कटुता आ जाएगी, और उनके जो बातचीत, उसमें एक, कहते हैं ना कि सत्यनिष्ठता, और ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कठोर होता है, निर्णय लेने में एकदम कठोरता दिखाता है, और मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा, कहते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर सत्य का बल होता है। तो ये चीज़ तो आपको ढाई मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यक्ति देखने में काफ़ी खड़ूस लगता है, किंतु वो अंदर से नारियल के तरीके से होता है, अंदर से बिल्कुल नम्र। उसे दया भी बहुत जल्दी आती है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी डेली इनकम अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो ये चीज़ें इस दौरान आपकी, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध की राशि है। बुध, जो जिनकी 6 नंबर की राशि, और बुध क्या है, शनि के भ्राता है। जब सूर्यदेव ने, देखिए पौराणिक कथा है, सूर्यदेव ने शनिदेव को अपने घर से निकाल दिया था। उस समय क्या हुआ था कि बुध देव ने इन्हें अपने घर में शरण दी थी, और काफ़ी लंबे समय तक दोनों भाइयों के जो रिश्ते हैं काफ़ी स्नेहिल रहे थे। उसके बाद क्योंकि शनि देव ने अपने लिए स्वयं की एक पहचान बनाने का निश्चय किया। देखिए, शनि देव का कष्ट देने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वो आपको अध्यात्म से जोड़ सके, किंतु जब व्यक्ति संघर्ष के साथ, लगन से के साथ, पूर्ण पराकाष्ठा के साथ अपनी चीज़ों के लिए प्रयास करता रहता है, तब शनि क्या करते हैं कि आपको देने का कार्य करते हैं। शनि इतना देते हैं कि यदि व्यक्ति की इच्छा होती है एक कमरे के मकान की, तो शनि उसको बैंगलो प्रदान कर देते हैं, क्योंकि शनि पहले परीक्षा बहुत लेते हैं,
और लेकिन जब देने पर आते हैं तो क्या कहते हैं ना कि उसको, लेकिन शनि के कार्य भी विलंबित हैं। इसीलिए शनि के कार्य विलंबित हैं कि पहले ये परीक्षा लेने का कार्य करते हैं। आपने काफ़ी सारे धारावाहिकों में, आपने पौराणिक कथाओं के माध्यम से इस बारे में, इनके स्वभाव के बारे में जान ही लिया होगा। वहीं शनि की देखिए तृतीय दृष्टि जो जाएगी, क्षमा करें दसम, वैसे दृष्टि ये दसम है, किंतु अब जाएगी आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव जो देखिए कारक स्थान है, क्योंकि दसम और एकादश भाव के, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव पर जो कारकत्व है वो शनि देव का ही है। अब यह चीज़ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म 11 भावों को सुख प्रदान करने का कार्य करता है। कर्म आपका निर्धारित करता है 11 भावों से आप दुखी रहेंगे या सुखी रहेंगे, क्योंकि आजकल का युग जो है भौतिकवादी युग है। और देखिए शनि आपके बर्थ चार्ट में किस प्रकार के हैं हमको नहीं पता। इसीलिए हम कहते हैं कि आप देखिए, मैं वो उपाय नहीं बताती हूँ जो नए बनाए गए हों या किसी के ऊपर उनका परीक्षण ना किया गया हो। मैं आपको सदैव वही उपाय बताती हूँ लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर वर्षों से, सदियों से जिनका प्रयोग होता चला आ रहा है और लोगों को सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए। दसम भाव, यहाँ पर देखिए गुरु की राशि है। गुरु की राशि देखिए, हालाँकि इस गुरु के साथ इनके ना तो संबंध अच्छे हैं और ना बुरे, सम संबंध है और दोनों का आचार, विचार, व्यवहार सब कुछ एक जैसा है। अब देखिए, हालाँकि फ़र्क है थोड़ा-सा कि गुरु शुभता लिए हुए हैं और शनि कठोरता लिए हुए हैं। शनि निश्चय के साथ अगर आपको दंड देना है तो देना ही है। आपके लिए नेगेटिव हो गए तो फिर समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा अरिष्टता भर देंगे कि आपके लिए झेलना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं गुरु देखिए, आपके लिए अशुभ हो भी जाएँ तो भी आपके लिए बुरे प्रभाव नहीं लाते। आपके लिए प्रभाव ना देना ही आपके लिए अशुभता का कारण बन जाता है, आपके कष्टों को बढ़ाने का कारण बन जाता है, कि वो शनि क्षमा करें, गुरु जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर, जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ पर, और जहाँ पर इनके संबंध बनते हैं वहाँ पर, ये आपके लिए शुभता से परिपूर्ण चीज़ें करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस तरीके के संबंध रहने वाले हैं आपके बर्थ चार्ट में। शनि जो है मेजर ग्रह हैं और इनके देखिए जो ये डेट हमने डाली है, ये आपके लिए सिर्फ़ अनुमानित डेट है। हालाँकि इनके प्रभाव जो हैं 3 माह पूर्व से बताए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग समय काफ़ी निकल चुका है, और लेकिन अब जो है आपको जिस तरीके से समय निकलता जाएगा उस तरीके से इनके प्रभाव बढ़ते चले जाएँगे। ऐसे में यदि आपके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति खराब हुई तो फिर आपके लिए थोड़े से प्रभाव विषम ही होने वाले हैं। देखिए, उपाय सदैव करनी चाहिए, क्योंकि शनि और राहु को जितना ज़्यादा आप शुभ करके रहेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में शुभता, यानी कि आपके कष्टों में कमी आएगी तो शुभता अपने आप ही बन जाएगी। तो शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। वहीं आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता बनी है उसे दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। इसके साथ ही देखिए, आपको चाहिए कि आप मजदूर वर्ग को खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करते रहें। इससे आपके जीवन में शनि की अरिष्टता शांत होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।